30 दिन कंप्लीट हुए और आज है रिज़ल्ट टाइम। आज है वो बताने का दिन कि क्या क्या चीज़ें मैंने पाई, क्या क्या चीज़ें मैंने देखी, क्या क्या चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साथ नई हुई, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत स्ट्रेंज हुई। बिना टाइम वेस्ट किए हम इन इम्प्रूवमेंट्स, इन बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो 13 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम एपिसोड्स बनाएंगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा। मान के चलो 22 से 22 तक 30 दिन होते हैं तो एक एपिसोड, तो इस तरह से पूरे साल भर का एपिसोड हम बनाएंगे। और ये पहला एपिसोड है। पहले एपिसोड का जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से आया है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो 8 से 9 बजे उठता है, वो भी नींद इनकम्प्लीट हुए। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी जो स्लीप है वो बिल्कुल आधे से भी आधी हो गई है। 10 बजे मैं सो जाता हूँ, 10 साढ़े 10 बजे, और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी सो जाऊँ 9 के बजे, और मेरी नींद खुल जाती है 5 बजे। 5 बजे के बाद मैं इतना एक्टिव, इतना फ्रेश होता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं पूरे 12 घंटे सोया हूँ। इतनी कंप्लीट हो गई नींद और इतनी कम हो गई है नींद। और बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। देखो, बेनिफिट्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा चीज़ें बहुत ऐसे रखना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें ना बनावटीपन ना हो। मैं 1-2 वीडियो पहले भी बनाई हुई हैं जिसमें थोड़ा सा मैंने प्रोफेशनल जाने की कोशिश की, जो कि मैं अब इस चीज़ से बचूंगा ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पाए। और जो भी इक्का दुक्का लोग मुझे देख रहा है, भाई मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ कनेक्ट कर पाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे अच्छे से समझा पाऊँ। और शुरू करते हैं शुरू से कि जो 30 दिन का टाइम स्पैन था वो किस किस तरह से गया। देखो, शुरू के 1 हफ्ते तो बहुत अप एंड डाउन रहा। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी था मैं। शुरू में वो था ना कि थोड़ी सी मोटिवेशन होती है, लगता है कि हो जाएगा हो जाएगा, और वो होता भी है। मोटिवेशन भी है, करना भी है, वो हो भी जाता है। तो 1 हफ्ता कैसे निकला पता ही नहीं लगा। लेकिन विद ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती गई, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप होल्ड करके रखते हो तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। जो एनर्जी बॉडी रिलीज़ करती है, अब उसकी क्या है, हैबिट बन जाती है। जैसे शाम को आप रिलीज़ करते थे तो उसकी हैबिट बन जाती है कि वो कोटा जो है एनर्जी का वो स्टोर करके रखती है। अब वो कहीं रिलीज़ नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट तो लाजमी है कि दिखेगा ही दिखेगा। मैं पूरा दिन भर थकने के बाद भी ये सोचता हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या काम कर सकता हूँ। इतनी एनर्जी बच गई। और उसके साथ साथ टाइम बीता और कंसिस्टेंसी भी मेरी बढ़ गई, कंसिस्टेंट में हो गया। और देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप हो जाएंगे, आप इस तरह से करेंगे, ये वेरी करता है। अगर आप न्यू हैं तो आपको उस तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे। मैंने ये चीज़ पहले भी कर रखी है और मुझे इस चीज़ के बारे में, तो क्योंकि मैंने चीज़ें पहले भी कर रखी हैं तो मुझे ये चीज़ें शायद थोड़ी बहुत रिकवरी मेरे अंदर पहले हुई हो। और एक लेवल होता है ना कि मैं अगर यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, मैं वापस नहीं जाऊँगा। अगर आप नीचे हैं तो आप नीचे से शुरू करेंगे। तो शायद मैं क्योंकि आधे में हूँ तो मुझे वो थोड़ा सा उस चीज़ का रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी मिलने लग गया है। और आपने देखा होगा कि पहली वीडियो में देखा होगा कि थोड़ा सा मेरा फेस जो है थोड़ा सा डाउन रहता था और थोड़ा सा सैड रहता था। लेकिन अब मेरा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा हंसमुख सा हो गया हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जीने का मज़ा आने लगता है। तो मुझे सच में ही जीने का मज़ा जैसा आ रहा है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि देखो, आपकी जब एनर्जी डाउन होती है, एनर्जी लेवल डाउन होते हैं तो सारा चेहरा उतर जाता है। अभी जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं शाम को बना रहा हूँ, सारा काम करने के बाद बना रहा हूँ वीडियो ये। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ। बिल्कुल मैं अभी और भी उसी लेवल का काम कर सकता हूँ। तो बात होगी एनर्जी लेवल की। एनर्जी लेवल आपके इतने हाई रहेंगे। देखो, आपके अंदर जब काम की ऊर्जा होगी ना, आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी काम कर पाओगे। मेरे हिसाब से ना मैं अपने भाव की बात करूं तो मेरा भाव ये रहता है कि मैं कैसे दूसरों की मदद करूं, दूसरों का काम कर सकूं, है ना, दूसरों के लिए काम कर सकूं। तो मेरे लिए तो कोई काम मेरा खुद का नहीं है। मेरा काम जो होता है मेरा दूसरों के लिए, ऐसा मेरा भाव बन गया है एक्चुअली। तो अगर आप ये भाव अपना ले तो बहुत अच्छा है, बहुत अभी से बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि विद ओवर पीरियड टाइम पता चलेगा आपको कि
ये जो सेल्फलेस होके काम करना होता है ना, ये जो फीलिंग है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। कोई भी काम को आप लाख 1.5 लाख कमा लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक शर्ट खरीद लेंगे, वो भी 2-3 हज़ार के ऊपर की आप कभी शर्ट नहीं ले पाएंगे। आप जूते ले लीजिए, जूते भी आप कभी 6-7 हज़ार से ऊपर नहीं ले पाएंगे। आप पैसे खर्च ही नहीं कर पाएंगे। वो आपके अकाउंट में पैसा तो होगा लेकिन वो खुशी नहीं होगी। आप किसी के लिए सिर्फ चाय बना कर देखिए, आपको एक मतलब उसके बिना बोले उसके लिए काम करके देखिए, आपको एक सेंस ऑफ एक अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं इंसान कंप्लीट हूँ, है ना। वो देने का भाव जो होता है। तो ये तो बात होगी मेरे भाव की कि मैं किस भाव से काम करता हूँ। लेकिन आप वेट कर रहे होंगे रिज़ल्ट के बारे में, तो रिज़ल्ट तो मैं बताऊँ कि मैं क्या बताऊँ यार, कि किस एक होता नहीं है कि आप कैसे सांस को कैसे डिस्क्राइब करोगे, है ना, नहीं किया जाता ना। तो उसी तरह से फीलिंग होती है कि आप एक विनर की तरह महसूस कर रहे हैं। मैं अभी ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, बहुत जस्ट इन 30 डेज़ के स्पेन में। ये चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने ये चीज़ कर ली ना, और सोच के देखो, मैंने तो 1 साल भी नहीं की है, साल से भी कम की है। आप सोच के देखो, जब आप 1 साल से ज़्यादा कर लोगे, आप क्या इंसान बनोगे आप सोच भी नहीं सकते। आपका ऑरा एक अलग ही लेवल पर होगा, आपकी इज्जत एक अलग लेवल पर होगी। और इस चीज़ को अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए करना यार, है ना। आपके पास माँ बाप है, आप उनके सपने हैं, आप उनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे बहुत ज़्यादा। कुछ लोग नीट की तैयारी करते हैं, कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस के लिए जाते हैं, कुछ लोग बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं, अलग अलग टेस्ट की तैयारी करते हैं। तो सबकी उम्मीदें होती है आप पर। और जब आप आधी ऊर्जा से काम करते हैं, है ना, 50% आपकी यहाँ चली गई। अब फॉर एग्जांपल रेस में घोड़ा अपनी आधी एनर्जी से दौड़ेगा तो नेचुरली वो हार जाएगा, है ना। वो आधी एनर्जी आपकी ये है। जब आप होल्ड करके रखोगे तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपको क्या क्या। अब बाहर तो बहुत सारे चेंजेस है, इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, इतनी सारी प्रोडक्शन हो रही है चीज़ों की। लेकिन जो अंदर चेंज है ना, जो रियल लाइफ का मैं कहूँगा कि आनंद होता है, रियल खुशी, वो अंदर की चेंज से आता है। और अंदर का चेंज आता है कि जब आप चीज़ों को होल्ड करोगे। तो बहुत ज़्यादा लोग स्किन से भी ऑब्सेस्ड होते हैं कि उनकी स्किन जो है ग्लोइंग होनी चाहिए, उनकी स्किन जो है ब्राइट होनी चाहिए, सुंदर दिखने चाहिए। बाकी मुझे उतने रिजल्ट अभी ऐसा नहीं लगा कि ग्लो हुई है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़े से ना यहाँ पे घेरे थे मेरी आंखों के नीचे, वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं जस्ट 30 डेज़ में। तो ग्लोइंग का तो नहीं पता, लेकिन हाँ घेरे कम हो गए हैं। तो मैं नंबर ऑफ जो मुझे बेनिफिट्स मिले, मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। तो जैसे कि एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी काम करने की कि होता नहीं कि आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, जिम करने बैठ रहे हैं, या और कोई और काम करने बैठ रहे हैं, लैपटॉप के आगे आप हैं या कहीं और हैं, तो आपका जो एनर्जी लेवल है पहले डाउन होता है। क्या काम करेंगे, किस फोकस से आप काम करेंगे। लेकिन जब आप भरपूर हैं, फुल है आप, है ना, आपकी चार्जिंग बिल्कुल फुल है, तो आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस इतना शार्प हो जाएगा, इतना ज़्यादा डीप हो जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे हो उस चीज़ को। सारे चारों तरफ के पर्दे आपने बंद कर दिए हैं और सिर्फ आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। होता क्या है ना, एकदम से चीज़ें नहीं होती, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, लेकिन धीरे धीरे करके होती है। और वो धीरे धीरे की शुरुआत भी हमको करनी पड़ती है, कोई और करने नहीं आएगा। और अगर आपने शुरुआत नहीं की है अभी तक, तो अभी भी टाइम है। आपने वो सुना होगा कि जब जागो तभी सवेरा, जब भी आन पड़े, जब भी मौका मिले, शुरू हो जाओ। अगर अभी इस वीडियो को देख के आप शुरू कर रहे हो तो मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और बिल्कुल फ्री होके आप मुझे, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे सब्सक्राइबर, व्यूज़, है ना। इक्का दुक्का आदमी भी अगर मुझे कोई देख रहा है, सुन रहा है और मुझसे कनेक्ट कर पा रहा है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी यही बोल रहा हूँ। मैं पढ़ देता हूँ पहले पूरा। तो एनर्जेटिक वेरी हाई, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाता है, डाइजेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है।
जो खा रहे हैं वो न्यूट्रल नहीं निकल रहा है नीचे, वो लग रहा है आपके शरीर को, लग रहा है, वो दिख रहा है चेहरे से। और बॉडी रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मली मौसम चेंज हो जाता है ना, तो उससे भी कई लोग बीमार हो जाते हैं, तो बहुत वीक होता है उनका रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्टेंस। तो आपका बहुत मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर मौसम चेंज हो ना हो, अंदर मौसम ठीक है, तो स्किन ग्लो हो जाती है आपकी। और अट्रैक्शन, हाँ अट्रैक्शन के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। लाइट फील करते हैं आप, बहुत ज़्यादा होता है ना, लेथार्जिक फील करते हैं, जैसे आपने सब कुछ इजैकुलेट वगैरह कर दिया तो ऐसा लगता है कि उठना भी नहीं है, खाना भी नहीं खाना, फ़ोन में लगे रहो, फ़ोन देखने तक का भी मन नहीं करता कई बार, तो आदमी ऐसे ही सो जाता है। तो पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा हो जाता है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी यूँ हो जाती है। और स्लीपलेस, अब स्लीपलेस क्यों लिखा है आगे सुनना, मैं यही बता देता हूँ। चलो, स्लीपलेस मतलब कि आपकी नींद, मान के चलो आप डेली ले रहे थे 8-8, 9-9 घंटे की नींद ले रहे थे, तो वो रिकवरी होती है। पहले रिकवर करेगी आपकी इस एनर्जी को, बाद में रिकवर करेगी आपकी पूरी बॉडी को। तो कितना टाइम, कितनी एनर्जी, कितना खाना लगता होगा इस चीज़ के लिए। अब जब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, चीज़ें कंट्रोल में है, अब सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी, माइंड, एवरीथिंग को रिकवर करेगी, है ना, बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगेगी। तो इस चीज़ को भी बहुत ज़रूरी है समझना। और एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। जो काम करते हैं, ऐसा नहीं कि आपका ध्यान इधर उधर है, बिल्कुल आप फोकस्ड होते हैं अपने काम में। हैप्पी मूड ऑल द टाइम, बिलीव मी, मैं इस चीज़ के लिए कसम खा सकता हूँ, एवरी टाइम मेरा मूड बिल्कुल ऐसे यूँ है। क्या होगा, क्योंकि मैं एज अ अंदर देख रहा हूँ इस चीज़ को, जो भी चीज़ें हो रही है मैं दूर से देख रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हो रही है, और मैं ऐसा ही हूँ, मैं इसी तरह से हो गया हूँ अभी। अभी की वीडियो देखना आप, थोड़ा सा मेरा उसमें थोड़ा सा डाउन है, मूड मेरा डाउन है, लेकिन अभी जो 30 दिन का वो स्पैन चला मेरा, मैं खुश रहने लग गया हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बिना किसी रीज़न के मैं खुश रहने लग गया हूँ। एंड लिव इन द प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट में रहते हैं आप। अब देखो, आप जब खुश हैं तो आप प्रेजेंट में रह रहे हैं। मैं मौके ढूंढता हूँ कि मैं कैसे खुश रहूँ, है ना। राह चलती गाड़ी पे कमेंट कर देता हूँ, यार कितनी प्यारी गाड़ी है, कितनी अच्छी गाड़ी है। कोई अच्छी चीज़ दिख गई तो उसके बारे में बात करता हूँ, जस्ट नाउ, अभी। तो आप प्रेजेंट में रहने लगते हैं, तो इन्जॉय नाउ, वर्क कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। फियरलेस, आप बहुत ज़्यादा फियरलेस हो जाते हैं, आप किसी से भी नहीं डरते। बिलीव मी, मैं अभी ऐसा हो गया हूँ कि मैं जाता हूँ और कॉन्फिडेंट होकर बात करता हूँ किसी से भी, बिना किसी डर के। एक सपोर्ट मिल गया है मुझे कि मैं अंदर से, मेरे अंदर एक कमी है जो कि मैंने उसको कवर कर लिया है, मैंने उस कमी को पूरा कर लिया, ख़त्म कर लिया है। तो अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी से भी नहीं डर रहा हूँ। पहले जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि जब इजैकुलेट हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत कर लिया यार, गलती वाली वो रिग्रेट वाली फीलिंग होती है। लेकिन जब आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लोगे, आप आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं किसी के साथ भी। अगले वाले बंदे को वो कॉन्फिडेंस महसूस हो जाएगा बिना महसूस कराए। मैंने इस चीज़ को कहा है कि किसी को डोमिनेट करने के लिए आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं खुद की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, वो कॉन्फिडेंस पाने के लिए, किसी को दबाने के लिए नहीं। आप इस कॉन्फिडेंस को यूज़ करें किसी की बेटरमेंट के लिए, है ना, क्योंकि ये शक्ति है, पावर है ये। इस चीज़ का गलत इस्तेमाल मत करना। ये बहुत, मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोल दूं कि अगर आपके अंदर हल्का सा रद्दी भर भी अहंकार आ गया इस चीज़ को लेकर कि मुझे तो इतने दिन हो गए, मुझे तो ये हो गया, फलाना हो गया, गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे। बिल्कुल भी अहंकार मत करना इस चीज़ को, और बिल्कुल भी सप्रेस करने की कोशिश मत करना कि आप बहुत एनर्जेटिक हो, आपके अंदर वो पावर है, शक्ति है, वो बिल्कुल भी सप्रेस करने की कोशिश मत करना, अपनी हैसियत में रहना। फिर फ्रेंड टोल्ड यू, ओके, तो हुआ क्या कि आई वॉज विद माई फ्रेंड्स एंड, तो मैंने जैसा कि कहा आपको कि मैं बिल्कुल एनर्जेटिक, बिल्कुल यूं एक्टिव ऑल द टाइम, जो कि मैं नहीं था, बहुत लेथार्जिक। 30 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 30 दिन पहले बहुत लेथार्जिक था मैं, और 30 दिन जो मैंने अभी की बात कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया हूँ। क्योंकि दोस्त ने एक आधे दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि तेरे पापा ने तुझे कोकेन खा के पैदा किया है, क्या खा के आता है तू। तो ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि आप बिल्कुल आप शार्प होंगे, बिल्कुल फास्ट होंगे हर चीज़ में। तो 24 आवर यू कैन एंजॉय,
आप 24 घंटे अपने दिन के एंजॉय करोगे, आप खुश रहोगे, आप अरे भाड़ में जाए दुनिया, इस तरह का एटीट्यूड आपका हो जाएगा। तो टेंशन मत लेना। आप अगर इस फेज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसके इतने ही बेनिफिट्स नहीं है, और भी बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप सुनते सुनते थक जाओगे और मैं गिनाता गिनाता थक जाऊंगा। तो पहले ये वाला सुनो। जब आप बात करोगे, क्योंकि जब चीज़ें होल्ड करोगे ना आप, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उस कॉन्फिडेंस से जो भी आप बोलोगे, आपके अंदर एक ठहराव आ जाएगा बात करने। होता है ना, कोई जल्दी जल्दी बोलता है, कोई बहुत फास्ट फास्ट बोलता है, लेकिन उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब आप चीज़ें होल्ड करोगे तो आप बहुत स्लो स्लो बोलोगे, है ना, आराम से। आपकी आवाज़ में ठहराव आ जाएगा, आपके अंदर ठहराव आ जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि मैंने कहा है कि आप बिल्कुल आराम से दूर से देखेंगे चीज़ों को, आप उसमें इंडल्ज नहीं हो जाएंगे और इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अगर आपका पोस्चर सही हुआ है ना, तो आप में जो है फिजिकली ताकत आ गई है ना। और आप खुश कब रहते हैं? जब आपको इमोशनली कोई दिक्कत नहीं होती है, इमोशनली बिल्कुल सेट होता है आप। तो भूल जाओ कि आपको कोई पास्ट रिग्रेट होने वाला है, या फिर कुछ भी आपको ऐसी जो हॉन्ट करती थी, ट्रॉमास हॉन्ट करते थे आपके, ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप इन्जॉय करोगे, बिलीव मी, आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करोगे अपनी ये जर्नी। और इसको जर्नी मत बनाओ, इसको अपना लाइफस्टाइल बनाओ। और फेस जो है आपका बहुत काम हो जाता है, बहुत बहुत शांति वाला हो जाता है आपका, कि देखते हैं ज़रा क्या होता है ना। वो जब एटीट्यूड आपके अंदर आता है ना, तो आपका चेहरा बिल्कुल काम हो जाता है कि देखते हैं ज़रा क्या होता है। तो बहुत, देखो मैंने पूरा लिखा हुआ है ये। और एक चीज़ ये है कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप खुद सोच के देखिए, आधी ऊर्जा से किसी से बात करेंगे तो ना तो आपका मैसेज कन्वे हो पाएगा और ना आपका भाव कन्वे हो पाएगा। लेकिन जब आप फुल पोटेंशियल में हैं आप अपने, और फुली एनर्जेटिक है, तो आप एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके जो रिलेशन है, आपके जो रिश्ते हैं, वो बहुत बहुत अच्छे से सुधर जाएंगे। होता क्या है रिश्तों में, रिश्ते निभाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं कई बार। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कौन शक्तिशाली इंसान कर सकता है। जब आप शक्तिशाली होंगे तो थोड़ा सा आप झुकोगे, थोड़ा सा अगला झुकेगा, या अगला ना भी झुकेगा। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि झुकना ही है। कौन सा पेड़ झुकता है? जिसमें फल लगे होते हैं, है ना, जो भरपूर होता है। तो रिश्ते आपके इम्प्रूव हो जाएंगे, आपकी लाइफ क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। ग्रेट पावर कम विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप पावरफुल हो जाओगे, है ना, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, तो आपको बहुत सजग रहना है इस चीज़ के बारे में। और सिंपली चीज़ है कि आपको इग्नोर करनी है और दूसरों की हेल्प करनी है। और मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा था। तो अट्रैक्शन की बात ये है कि जब मैं गया जहाँ मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे देखो, मैं सच बताता हूँ, तो मुझे भी उसके लिए अट्रैक्शन हुई। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो मैं वहाँ फिर मैं देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैंने उसको देखा और फिर मेरे अंदर फीलिंग जागी। अभी मैं 30 दिन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि शायद, लेकिन अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं गया और मैंने नहीं कोशिश की। दूसरी जगह है जिम। तो जिम में जब मैं गया, तो शुरू में 1-2 दिन तो कुछ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगा, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये है बात 15-17 दिन हो गए थे। तो 2 आती हैं, तो उसमें से एक ने मुझे देखा और कॉन्टीन्यूसली मुझे देखा, मतलब एक टक लगा के देखा। और मुझे कैसे पता चला? मुझे मेरे दोस्त से पता चला कि ये तुझे देख रही है। तो अट्रैक्शन का तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, क्योंकि जितना हुआ है मैं उतना ही बोलूँगा, है ना। मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा कि एकदम से कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ अभी देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा वैलिडेशन जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़े से जो मैंने कहा कि जहाँ काम वगैरह जाता हूँ मैं, वहाँ थोड़े से जब किसी को क्रश होता है ना किसी पे, तो वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है। तो 1-2 लड़की है जो एबनॉर्मल बिहेव करती है वहाँ पे, लेकिन उस चीज़ को वो भी नहीं कह सकते कि शायद इस वजह से हुआ होगा, शायद उनका कुछ और इंटेंशन होगा। लेटर मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी क्लियर कर दूंगा। बाकी जिम में तो है, एक है जो क्लियरली दिखती है, लेकिन एक है जो मतलब इंस्टेंस में दिखती है। पर क्या पता यार, होता है कि लड़के जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि हंस के देख रही है या देख के हंस रही है। तो अब क्योंकि मैं एनर्जेटिक हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरी एक्टिविटीज़ भी वैसी है, तो कभी मतलब हंसता रहता हूँ मैं 24 घंटे। और तो क्या पता ऐसे कि यार क्या जोकर है, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि अब आप सोच रहे हो कि आप बहुत हैंडसम हो, बहुत आप
हीरो टाइप हो, लेकिन आप जोकर लग रहे हो किसी को, तो ये भी हो सकता है। अभी तो मैं नहीं बोलूँगा क्लियरली कि क्या है किस तरह से। हाँ, अगर क्लियरली साइन होंगे, क्लियरली कोई बात होगी, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आगे से था। मेन चीज़ पर आ जाते हैं लास्ट में। तो आपको क्या लगता है कि बहुत आसान था, ये बहुत इजी हो गया, ये बहुत इजी गोइंग था? बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी थॉट्स आते थे, मुझे भी चीज़ें करने का मन करता था, मुझे भी मन करता था कि मैं किसी को मैसेज करूँ, टेक्स्ट करूँ, अगर चीज़ें कहीं से नहीं हो रही तो कहीं से तो हो। और मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था कि मतलब चीज़ें किस तरह से, या फिर है ना, बल्कि आज 22 नवंबर है, तो मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर कि मुझे क्या क्या बेनिफिट्स इसमें मिले। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बताना ज़रूरी है कि चीज़ें इतनी सिंपल भी नहीं है जितनी दिखती है। तो हुआ क्या कि आज मेरा वीडियो बनाने का था कि मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि जो एक दो लोग मुझे देख रहा है वो मेरी अकाउंटेबिलिटी भी देख रहा है कि यार इसने वादा किया था, ये वादा नहीं निभा रहा है, तो मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। और ना ही मैं कोई ऐसी बात बोलूँगा कि तुम उस चीज़ को फॉलो करो, तुम्हारा नुकसान हो जाए। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर है। और एक चीज़ है कि जो सेलिब्रेट होता है वो कभी विश्वास नहीं तोड़ता किसी का, और ना ही मैं कभी तोड़ूंगा। तो आज की बात है कि आज मैं इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड महसूस कर रहा था खुद को कि आज मुझे लग रहा था कि मैं कहीं तो मैसेज करूं, कहीं तो गिरूं, कहीं तो कुछ करूं मैं। और मतलब था कि मैं इंच भर दूर था कि मैं गिर ही जाता। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा मैंने कंट्रोल की चीज़ें। और अब आप पूछोगे मुझसे कि कैसे कंट्रोल की, किस तरह से कंट्रोल की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, और धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका, कि आप लोग ही हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया खुद पे कंट्रोल करने के लिए। मैंने आपको एक दो वीडियो में पहले भी कहा है कि आन पड़े तो किसी की मदद कर दिया करो, बिना ये सोचे कि मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा। कभी भी ये मत सोचो कि मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए तभी मुझे मदद करनी है। बेखटके किसी दोस्त को बता दिया करो कि यार ये मत किया कर, बता दिया करो कि यार ये करने से तेरा नुकसान है, ये करने से तेरा अच्छा है। हुआ क्या कि जब मैंने आप लोगों को बताया, जो भी मुझे इक्का दुक्का लोग देख रहा है, जब मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ऐसे चैलेंज भी नहीं है ये, लाइफस्टाइल, मैंने बोला कि मैं इस तरह से रहूँगा 30 दिन, और मैं 30 दिन के बाद आपको रिजल्ट बताऊँगा कि ये है। तो जब मैं बहुत प्रेशराइज था, बहुत वो महसूस कर रहा था कि यार अब तो हो जानी चाहिए चीज़ें, तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार जो एक दो बंदा मुझे देख रहा है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं तुमको रिजल्ट के बारे में बताऊंगा, और मैं ही गिर जाऊंगा तो उनका क्या होगा। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ यार, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। जब तुम दूसरों की मदद करोगे ना, वो चीज़ तुम्हारे लिए रिटर्न आएगी। वो किस फॉर्म में आएगी तुमको नहीं पता, लेकिन वो रिटर्न आएगी ही आएगी। लेकिन कभी भी इस वे में मत करना किसी की हेल्प कि तुमको, है ना, रिटर्न क्या वो है, ये तो फिर फल की चिंता करने वाली चीज़ हुई, है ना। आप फल को देख रहे हो, इसलिए आप किसी की हेल्प कर रहे हो। बिल्कुल बेझिझक होकर किसी की सहायता करो, बिना किसी रिटर्न सोच के। और ये चीज़ बहुत काम आने वाली है तुम्हारे। मैंने आप लोगों की हेल्प की इस भाव से कि मुझे देखकर कोई एक आधा इंसान सीखे, कोई एक भी मोटिवेट हो रहा है तो मेरा काम हो गया, है ना। और क्योंकि मेरा भाव था कि यार डेडिकेटेड होके वीडियो बनानी है, डेडिकेटेड होके हेल्प करनी है, तो वो हेल्प मुझे वापस मिली। मेरे थॉट्स को उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया कि छोड़ यार, इग्नोर कर। मतलब मैं आपको बताऊं कि कितनी इजीली अवेलेबल है मेरे लिए चीज़ें। मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी है, और सबके लिए होती है। मेरे एक मैसेज पे मतलब चीज़ें हो जाती, लेकिन यार मैं तुम लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाता। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल से फिर से। और इस वीडियो में मैंने जो भी बातें कही वो बिल्कुल सच है, वो दिल से बातें हैं। तुम लोग फॉलो अगर मुझे कर रहे हो तो भाई एकदम चीज़ें नहीं होती है, थोड़ा खुद से भी अकाउंटेबल होना पड़ता है। या अगर आप खुद से अकाउंटेबल नहीं हो तो 2-4 और दोस्त अपने दाएं बाएं आप, क्योंकि आज के टाइम में सभी देखा होगा आपने कि कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है या फिर कोई यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा है, तो हर दूसरी रील उसमें लड़की की है जिसमें वो नाच रही है। और छोड़ो बात,
ट्रोल करना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप ये चीज़ इसलिए कर रहे हो कि मुझे ऊपर उठना है, मुझे बड़ा बनना है। बड़ा इंसान खुद ऊपर उठ के नहीं होता है। जब आप दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरों को ऊपर ऊंचा उठाने में दूसरों की हेल्प करोगे, आप खुद ऊपर उठोगे। अपने 2-4 दोस्त होंगे आपको, उनके साथ ये चीज़ करो, उनके साथ ये शेयर करो और अपने मुंह से शेयर करो और अकाउंटेबल वो रहेंगे आपके साथ। और जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे बिना ये सोचे कि आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, आपको उसका 10 गुना वापस मिलेगा। बिलीव मी, तुमको ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दो और अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, दूसरों को सप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की हेल्प करने के लिए। और लाइफ को एंजॉय करो, 24 घंटे खुश रहो। और अभी ये वीडियो आई है, पहली वीडियो है ये, और पहली वीडियो में ही इतना कुछ आपको मैंने बता दिया है। आप सोच के देखो, जब 30 दिन का रिज़ल्ट ये है तो मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ। मैंने शुरू में भी कहा है कि आप सांस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सांस आप लेते हो और छोड़ते हो, तो इसी तरह से ये ऊर्जा भी है कि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। बस होता है ना कि आप खुश है, बस यूं ही खुश है ना, कोई रीज़न नहीं है कि आप क्यों खुश है। तो आप शुरू करें। और अभी मैं सच बताऊं तो थोड़ा वीडियो बनाने का मेरा सराउंडिंग भी नहीं है। एक्चुअली मैं बाथरूम में हूँ और बाथरूम में वीडियो बना रहा हूँ ये, तो अगर थोड़ी सी साउंड ऊपर नीचे हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और कभी मुझे मौका मिलेगा, कभी ऐसे सराउंडिंग अच्छा हो तो मैं थोड़ा सा, क्या होता है ना कि आप खुल के फिर बात नहीं कर पाते, आप दिल से बात नहीं कर पाते। एक्चुअली 1-2 वीडियो मैंने बनाने की कोशिश भी की थी कि थोड़ा सा प्रोफेशनली मैं चीज़ें करूं, लेकिन फिर बात नहीं आती। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन तब बनता है जब आप दिल से बात करते हो। तो मैं चाहता हूं कि अगर 1-2 भी कोई इंसान हो तो मेरे साथ कनेक्ट हो यहाँ से, है ना। तो मैं प्रोफेशनलिज्म मैंने छोड़ दिया है, मैं दिल की बात करता हूँ और दिल की बात करूँगा। ये पहला एपिसोड था, ये पहला चरण था, और इस चीज़ को किस तरह से मैंने हैंडल किया मैंने आपको बता दिया। अगर आप नए हैं तो शुरू करिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। सब बिगिनर होते हैं शुरू में, तो सब ने शुरुआत की होती है वो एक दिन से, और वो एक दिन आज का दिन होना चाहिए। आज शुरू कर दो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुमको ये फ़ायदे जानकर कैसा लगा, नंबर 1। दूसरी चीज़ की मैं भी ये शुरू कर रहा हूँ अगर आपने शुरू नहीं किया है। तीसरी चीज़ की अगर आपने शुरू कर दिया है तो बेनिफिट्स लिखो, किसी और दूसरों के लिए बेनिफिट्स लिखो यार। कभी चीज़ें दूसरों के लिए भी किया करो। फिर है कि आप अभी महसूस कैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले फेज़ के साथ, अगले एपिसोड के साथ। अभी के लिए तो बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जीने का मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। इमोशनली मैं मतलब खुश भी हो रहा हूँ, आंखों से मेरी आंखें नम भी है कि मैं आपको बता पा रहा हूँ ये चीज़ कि मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है। और अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपके साथ भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। और आप अपनी लाइफ को कूड़ा मत करें, आप अपनी लाइफ को बर्बाद मत करें। अगर जीना है तो छाती चौड़ी करके जिए और दूसरों की हेल्प करें। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर से मिलूंगा, बिल्कुल 30 दिन बाद। ये रहा आपका 22 दिसंबर, तब तक वीडियो आ जाएगी। और क्या क्या मुझे रिजल्ट मिले, क्या क्या मेरी लाइफ में हुआ, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस की चीज़ें, ये सब कुछ आपको मैं बताऊँगा। किस तरह से और क्या क्या चीज़ें अपग्रेड हुई वो भी मैं आपको बताऊँगा। और पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आपके साथ जो जेन्युइन मेरे साथ हुआ है। अभी के लिए अपना ध्यान रखो, आसपास के लोगों को बताओ इस चीज़ के बारे में और लोगों की हेल्प करो। और बस बाय बाय।